हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने क्लास अनुष्ठान क्लास में स्वागत है। आप देख रहे हैं कि सीटेट की प्रॉपर क्लास चलाई जा रही है, जिसमें हम क्वेश्चन की सीरीज को लेके आए हैं। आज हम उसी क्रम में सीटेट सीडीपी के लिए कोहलबर्ग का सिद्धांत लेके आए, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन का सेट रखा है और उस क्वेश्चन में कोहलबर्ग से संबंधित जितने सिद्धांत के अवधारणाएं हैं उन सबको शामिल किया गया है। तो बिना देर किए हुए आइए हम देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने हाइंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर विकास की किस विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। पहला ऑप्शन नैतिक विकास, दूसरा ऑप्शन सामाजिक विकास, तीसरा ऑप्शन मनोवैज्ञानिक विकास या चौथा ऑप्शन व्यक्तिगत विकास है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को आप सीधे सीधे देखकर हल कर सकते हैं कि कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक विकास के सिद्धांत के आधार पर दिया था। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। आगे की ओर चलें और अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। तो फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस स्तर में है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरण, दूसरा ऑप्शन है कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, तीसरा ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण और चौथा ऑप्शन है दंड आशा पालन अभिनवीकरण। तो आप देख रहे हैं अगर ईमानदार होने का तरीका बता रहा है तो आप जानते हैं ये कोहलबर्ग के किसके अंतर्गत आएगा, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की होगी। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा लड़का या अच्छी लड़की ही बोलेंगे। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा दूसरे क्वेश्चन में वो ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन है अनुदेशन उद्देश्य एवं आदान प्रदान, दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार व कानून या चौथा ऑप्शन है सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। तो आप देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग में सामाजिक आधार पर ही विकास किया है। तो उपवर्ग अगर पूछा जाए तो कौन सा उपवर्ग सही होगा, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक सरोकार और आत्मबोध का सिद्धांत। आगे की ओर चलें, आपका चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है। पहला ऑप्शन अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण, तीसरा ऑप्शन है दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण और चौथा ऑप्शन है यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। तो आप देखेंगे आपके चौथे क्वेश्चन में जो आपका सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से बदला ले लिया गया है, तो नैतिक विकास की कौन सी अवस्था होगी, वो नैतिक विकास की चौथी अवस्था होगी, ऑप्शन नंबर 4 यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। इस प्रकार से देखेंगे कि आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे आपके हर टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल यहाँ पे मिलेंगे। आगे की ओर चलें और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयोन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयोन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, दूसरा ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण और चौथा ऑप्शन है सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। तो आप देखेंगे यहाँ भी क्या कर रहा है, एक सामान ले रहा है दूसरे को वही सामान दे रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वहाँ पर बिना सोचे समझे आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं कि आपका जो विकास का चरण होगा वो यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण का चरण होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। पूर्व पारंपरिक स्तर में,
तीसरा है परतंत्र नैतिकता स्तर में, और चौथा ऑप्शन है सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर में। तो आप देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 सही, जो सही होगा वो होगा पारंपरिक स्तर, क्योंकि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास किस में आता है, पारंपरिक स्तर में आता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। आगे की ओर चलें और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। पहला ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का, दूसरा ऑप्शन सामाजिक अनुबंध बनाए रखने का, तीसरा ऑप्शन दंड और आज्ञा पालन का, या चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का। तो इस प्रकार आप ऑप्शन देखेंगे कि जो निर्णय लेने का आधार होगा 7-8 वर्ष बच्चों में वो किस कारण से होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के कारण वो क्या करेगा, वो निर्णय लेता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। आगे की ओर चलें और आगे की ओर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आगे की ओर देखें कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। पहला है प्रथा पूर्व चरण, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, तीसरा ऑप्शन है प्रथागम चरण, और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रथागम चरण। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा कि प्रथा पूर्व चरण में ही सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना होता है। तो प्रथा पूर्व चरण ये ऑप्शन आपका सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस पे हम टिक लगा देंगे। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को करता है। पहला ऑप्शन है विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। दूसरा ऑप्शन है आदर्श पारस्परिकता की समझ है। तीसरा ऑप्शन है मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं। या चौथा ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण हैं। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा कि जो नियम बनाए जाते हैं वो कैसे होने चाहिए, लचीले होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 10। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला ऑप्शन दिया जाता है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो जहाँ पर दूसरों की इरादों की उपेक्षा की जाती है वहाँ पर बच्चे में कौन सी अभिविन्यास होगा, तो उसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। पहला ऑप्शन आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में वह मानवाधिकार की बात कर रहा है। तो मानवाधिकार सबके लिए बात कर रहा है, ठीक है, सभी के लिए बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर सभी के लिए बात किया जाता है वहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा चौथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। अच्छी लड़की, पहला ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, और चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो आप देखेंगे
कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने निर्णय के आधार पर होना चाहिए, जो कि सबके लिए बराबर ही होगा, यानी सभी के लिए होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी जो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 13। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? पहला ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास और चौथा ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से वह कानूनों में बदलाव करना चाहता है। तो बदलाव किसके लिए होगा? सभी के लिए होगा, पूरे समाज के लिए होगा। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा 2। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। पहला ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा ऑप्शन धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। चौथा ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो आप देखेंगे अगर कठोर निर्देश देंगे तो बच्चा काम को अपने आप नहीं कर पाएगा, खुले विचारों से नहीं कर पाएगा। धार्मिक शिक्षा देंगे, केवल धार्मिक विचार ही आएंगे। व्यवहार के आसपास नियम बनाएंगे, नियम बना के भी चलाएंगे, तब भी बच्चे ज़्यादा दिन नहीं चल सकते हैं। यानी बच्चों को अगर नैतिक मूल्य बताना है तो नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में क्या करना पड़ेगा, उन्हें शामिल करना पड़ेगा, तभी बच्चे सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्या कहता है कि कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का शोध किया इन्होंने, शारीरिक विकास का शोध किया है, या नैतिक क्षेत्र में शोध किया है, या गामक क्षेत्र में शोध किया है। तो गामक और संज्ञानात्मक तो आप जानते हैं पियाजे के अंतर्गत आते हैं। तो आपका दूसरे और तीसरे ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। अगर दूसरा ऑप्शन शारीरिक कौशल के बारे में तो कोहलबर्ग बताते ही नहीं है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, नैतिक। ठीक है। तो इस प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार से आप बने रहिए ताकि हम अच्छे कंटेंट ले आ सकें, ताकि आप एग्ज़ाम आसानी से ईजिली निकाल सकें। ठीक है। तब तक के लिए यहीं पर इस लेक्चर को विराम दिया जाता है।